शरीफ खानदान जहाज पर चढ़ने का कोई मौका जाया नहीं जाने देते। दुनिया में किसी यतीम मस्कीन मुल्क के सरबरा की सालगिरह हो, खतने हो या मौत हो, शहबाज शरीफ किसी न किसी सूरत पहुंच ही जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हर तरफ एक खबर फैल गई कि शहबाज शरीफ का नासाजियत तबीयत की वजह से ईरान का दौरा मुलतवी हो गया। हर तरफ अफवाहें गर्दिश करने लगी कि शहबाज शरीफ को हार्ट अटैक हो गया है, या खुदा न खास्ता इनकी बवासीर बढ़ गई है, या इनको खतरनाक खूनी पेचिश शुरू हो गए हैं। ये हुआ कैसे कि एक बंदा जो इंतहाई शौकीन हो बैरूनी दौरों का, वो अपना अहम दौरा मुलतवी कर दे। आलमी दुनिया की लीडरान से मिलने का मौका, उनके साथ आखिरी कतार में आखिरी नंबर पर खड़े होने का मौका मिस कर दे। ये हो नहीं सकता। फिर इस दौरे को मुलतवी करने की वजूहात को इनकी हुकूमत जाने से भी जोड़ा जाने लगा। अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शहबाज शरीफ को स्टेप डाउन कराया जा रहा है, इसलिए इन्हें हर तरह की सरकारी सरगर्मी से दूर कर दिया गया है। इसहाक डार को वज़ारत उज़्मा का ताज पहनाया जाने वाला है। मगर आज जब ईरान में हमास के सरबराह को शहीद करने की खबर फैली तो शहबाज शरीफ के बारे में पिछली सारी अफवाहें दम तोड़ गईं। एकदम से शहबाज शरीफ के दौरे के मुलतवी होने को इस्माइल हानिया की शहादत से जोड़ा जाने लगा। सोशल मीडिया का कहना है कि वैसे शहबाज को कुछ हो भी जाता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। पाकिस्तान में एक बूढ़ पादशाह कम हो जाना था, मगर पाकिस्तान अभी तक इतना खुशकिस्मत साबित नहीं हुआ। ये बात वाज़ेह है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अमेरिका, इसराइल और अपनी हुकूमत एक ही तस्वीर के अक्स हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग अलग हरगिज ना ख्याल किया जाए। एक बात तो तय है कि किसी न किसी तरह बच गया शहबाज शरीफ। इस शख्स को अपनी जान कितनी प्यारी है। ये इंसान पाकिस्तानियों को खुश होने का कोई मौका नहीं देना चाहता। सवाल तो बनता है कि आखिर शहबाज शरीफ को किसने बताया था कि बीमारी का बहाना बनाओ ईरान में वारदात पड़ने वाली है। लगता है बड़े अब्बू ने पैगाम भेज दिया था, इसीलिए बली का बकरा बल्कि बैंसा बनने के लिए इसहाक डार को ईरानी सदर की हलफबरदारी की तकरीब में भेज दिया। अभी इसहाक डार भी सोचेगा कि ये शहबाज शरीफ कितना मिसना है। इसको सारी इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि ईरान में किसी न किसी की जान खतरे में है, मगर फिर भी इसने इसहाक डार को भेज दिया। इसी से पता चलता है कि दोनों भाई अंदर से एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। दोनों के दरमियान कितनी दरारें पड़ी हुई हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद ईरान के नए सदर की हलफबरदारी की तकरीब थी और शहबाज शरीफ उस तकरीब में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर फिर तकरीब से चंद घंटे पहले शहबाज ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। वजह बताई गई कि वजीर आजम की तबीयत खराब है और लगे हाथों कौम से दुआओं की अपील भी की गई, जिस पर अवाम ने कम ही कान धरे। अलबत्ता मीम्स बनाने का काम हरगिज नहीं छोड़ा। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद समझ आई कि अमेरिका और इसराइल ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि ईरान में कोई गड़बड़ होने वाली है और ये कि हम कोई हमला करने वाले हैं, लिहाजा आप ईरान ना जाएं। इस तरह शहबाज शरीफ बाल बाल बच गया। लिहाजा शहबाज शरीफ आज ईरान होता अगर वो कल अचानक पूरी सरार बीमारी की वजह से अपना दौरा मुलतवी ना कर देता। आज हमास के लीडर इस्माइल हानिया को ईरान में स्ट्राइक करके शहीद कर दिया गया। सबके जहनों में इस वक्त एक ही सवाल भटक रहा है कि क्या शहबाज शरीफ को इतला मिल चुकी थी कि आज के दिन इसकी ईरान में मौजूदगी सियासी लिहाज से ठीक नहीं होगी। इसका मतलब शहबाज शरीफ इसराइल का साथी है, जिसे पहले से मालूम था, इसलिए बीमारी का ड्रामा बनाया। ये इतला किसने दी होगी? अमेरिका ने या इसराइल ने या किसी और ने? क्या पाकिस्तान का भी इसमें कोई किरदार था? क्या पिछले हफ्ते फलस्तीन के हक में इस्लामाबाद में बिला मकसद चाबी वाले बांदरों के जरिए डरना इसीलिए दिलवाया गया था ताकि पाकिस्तान की पोजीशन एडवांस में क्लियर कर दी जाए? सवालात काफी हैं, लेकिन जवाब नहीं है। सारा पाकिस्तान सोच रहा था कि शहबाज शरीफ ने अचानक तेहरान का दौरा कैसे कैंसिल कर दिया और फिर बाद में ये सब कुछ हो गया। पूरी सरार बात है कि ईरानी सदर की हलफबरदारी की तकरीब में शहबाज शरीफ ना जाए। दाल में कुछ कुछ काला नहीं है, यहाँ सारी दाल ही काली लगती है। मोसाद और शरीफों का कोई गठजोड़ है। जो शहबाज ऐन वक्त पर बीमार हो गया, हालांकि बवासीर तो इसको पहले से थी और इलाज भी चल रहा था। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया को अब बरमिला पता है कि शरीफ फैमिली के बराह रास्त ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। वो आपस में एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं। ये सब कुछ शहबाज शरीफ को पहले से पता था। जाती ख्याल तो ये है कि कठपुतली को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने आगाह कर दिया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि शहबाज लोहार को पहले ही किसी ने बता दिया था कि ईरान मत जाना, बीमारी का बहाना कर लो, वहाँ ये काम होना। बैनुल अक़वामी गेम्स ऐसे ही होती हैं। हम इस्तिमारी कुव्वतों के जाल में हैं। इस वक्त दौरे मुलतवी करना ये करना मसला नहीं है, बस डॉट्स मिलाया करें। रोजे रोशन की तरह ये बात यहाँ है कि मशरिक़ वुस्ता की हालात की तपिश पाकिस्तान पर होकर ही रहेगी, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ईरान पे बाकायदा एक और जंग मुसल्लत की जा रही है। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे में मारा जाना, फिर नए सदर की तकरीब के मौके पर इस्माइल हानिया का शहीद होना, ये सब डॉट्स मिलाते जाएं। ईरान पर जंग मुसल्लत होने का मतलब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना है। जब हमारा बेखारी पेट दर्द का बहाना करके तकरीब में शिरकत से माजर कर सकता है, तो जंग की सूरत में हमारे पास बहुत मजबूत बहाना होगा कि इन टैंकों में तेल नहीं। ईरान का सरकारी मेहमान जो कि दुश्मनों की हिट लिस्ट पर हो और मुकम्मल प्रोटोकॉल में हो और फिर भी मारा जाए। ईरान पर जिसने एतमाद का इजहार किया वो बड़े नुकसान में गया है। इससे पहले तालिबान के सुप्रीम कमांडर को भी ईरान ने शहीद कराया था। क्या ईरानी एजेंसी सत्तू पीकर सोरी थी या उसको खुद रास्ते से हटाया है? इराक से वापस आने वाले वहाँ के लोगों की जुबानी ईरान के बारे में जो बता रहे हैं वो आपकी सोच है। ईरान पर्शियन अंपायर दोबारा खड़ी करना चाहता है और इसराइल अमेरिका ऑन बोर्ड है। शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चाहे किसी बड़े लीडर का कत्ल हो या अपने ही भाई नवाज शरीफ को घर में नजरबंद करना।
पाकिस्तानी भी हैरान थे कि शहबाज शरीफ ने कैसे ये दौरा मुलतवी कर दिया, और वो भी बीमारी का बहाना बनाकर, जबकि ये लोग इतने ड्रामेबाज हैं। अगर इसकी तबीयत खराब होती तो इसने फिर भी जाना था और वहाँ ड्रामा करना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी अपने भाइयों के बुलाने पे आया हूँ। कोई तो वजह थी, और वो वजह अब सबके सामने है। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान के शहर करमान की मस्जिद जमकरान पर सुर्ख बैनर लहरा दिया गया, जिसका मतलब है इंतकाम। अल अरबिया और अल हदस न्यूज चैनलों के जराये ने बताया है कि तेहरान में हानिया की क़यामगाह पर मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे हमला किया गया। जराये के मुताबिक एक मिसाइल के जरिए हानिया के जिस्म को बराह रास्त निशाना बनाया गया। कार्रवाई में इस्माइल हानिया के साथ उनके साथी वसीम अबू शबान में जाम भक हुए हैं। हमास के सरबराह को आखिरी बार तेहरान में ईरानी सदर मसूद की हलफबरदारी की तकरीब में देखा गया था। मारूफ शख्सियत इस्माइल हानिया को नए सदर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए बतौर मेहमान ईरान मदऊ किया गया था। एक आला सतही मेहमान होने और इंतहाई महफूज मकाम पर रहने के बावजूद उन्हें अलमनाक तौर पर कत्ल कर दिया गया। ये वाकया संगीन तशवीश का बाइस है। काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को भी इसी तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन इन्हें सेहत की खराबी के बाइस अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा था। शहबाज शरीफ का अचानक दौरा ईरान मुलतवी करना और फिर इस्माइल हानिया को ईरानी सरजमीन में शहीद करना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मालूम था कि ईरान में कोई हादसा रोनुमा हो सकता है, इसलिए दौरा ईरान कैंसिल करवाया है, या फिर ये इसराइल ईरान पर हमला कर देगा। ये वाकया इस लिहाज से और भी तशवीशनाक है कि ये साबिक सदर की हेलीकॉप्टर के हादसे में मौत के बाद पेश आया, जिसकी वजह से गैर मामूली हिफाजती इकदाम किए जाने चाहिए थे। ये वाकयात बताते हैं कि ईरान मेहमानों के लिए महफूज मुल्क नहीं हो सकता और आलमी ताकतों के असर रसूख का शिकार है, या फिर सहूलतकार बना हुआ है। 40,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए, हम कुछ न कर सके। आज फलस्तीन की वाहिद जिहाद करने वाली तंजीम हमास के सरबराह को भी शहीद कर दिया गया। उनके बीवी बच्चों को इससे पहले शहीद किया जा चुका था। कितना बड़ा सदमा है ये इस उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो मुंह बंद रखकर ये सब तमाशा देखती रही और अभी भी मट्टी का मादू बनी हुई है। दौर फिटे मुंह इनके 1.5 अरब होने पर जब ये अपने चूंटी जैसे दुश्मन को मसल भी नहीं सकते। एक सवाल उठ रहा है कि वजीर आजम का दौरा तेहरान सिक्योरिटी क्लियरनेस ना मिलने की वजह से मनसूख हुआ, या वो वाकई बीमार हैं। ऐसे में जिस बात का ज्यादा इम्कान है वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मोसाद की कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की होगी। यकीनन वो ये तो नहीं जान पाए होंगे कि हदफ इस्माइल हानिया है, लेकिन हिफ्ज़े मातकद्दुम के तहत वजीर आजम को जाने से रोक दिया गया होगा। अगर ऐसा है तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कमाल है और इसको सराहा जाना चाहिए। ईरान और इसराइल ऐसे हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया ने जब भी कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। आज के वाक़े के बाद तो ईरान का कोई भी ऑफिशियल महफूज नहीं है। ये तो इसराइल की मेहरबानी है कि उसने बख्शा हुआ है। ईरान स्टेट की बजाय एक जोक बनकर रह गया है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में रियासती मेहमान नहीं था, जबकि इस्माइल हानिया ईरान में रियासती मेहमान के तौर पर गया था और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ईरान की थी। ईरान पिछले एक अरसे से इसराइल को तबाह करने की दाड़े मारा है। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान के अंदर जब चाहा टारगेट किलिंग की। पहले ईरानी जनरल शहीद हुआ, फिर ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुआ, अब ईरान का मेहमान और आलमी इस्लाम का हीरो इस्माइल हानिया ईरान के अंदर शहीद कर दिया गया। ईरान की सिक्योरिटी पर शदीद नुयत के सवाल उठते हैं। अगर ईरान न अपनी लीडरशिप की हिफाजत कर सकता है और न अपने मेहमानों की, तो ईरान को इसराइल और अमेरिका से सुलह कर लेनी चाहिए। जब तक ईरान इस काबिल नहीं हो जाता कि इसराइल को दुश्मन बनाए। इसराइल ने अपनी सियासी, माशी, फौजी सलाहियत से दुनिया को यरगमाल बनाया हुआ है, जबकि मुसलमान ममालिक अपने गद्दारों, करप्शन, नालायकी और बुज़ली से इसराइल के सामने बेबस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।